तो आज जो आनंद हम मनाते हैं या जिस उपलक्ष्य में हमने नए नए कपड़े लिए हैं, जैसे कि मैंने तो नया ही लिया है और सब अच्छे ड्रेस के साथ में आए हैं, एक उल्लास पूरे सृष्टि में नहीं कहेंगे, पूरे भारत में है। और इस उल्लास का कारण हम मसीह मानेंगे, मसीह यीशु को, कि प्रभु यीशु मसीह के कारण ही हमें हर एक आनंद मिलता है। कोई भी आनंद मनाने का जो मौका हमने अपने जीवन में पाया वो प्रभु यीशु मसीह से ही पाया है। तो जैसे हर साल हमारा ये सवाल तो रहता ही है कि जैसे कि कल हम आज के भोजन का ऑर्डर देने के लिए जब फोन कर रहे थे तो ऑर्डर फुल था एकदम से। वो ऑर्डर बोले आज तो हम ले ही नहीं सकते। तो ये मालूम पड़ा हम लोगों की अरे मतलब कितना हुल्लड़ मचा हुआ है कि हर कोई फंक्शन आज के दिन में रख रहे हैं, तो भोजन बनाने वाले के पास भी समय नहीं है। आप चिंता ना करें, लोगों के कुछ लोगों के मुंह में आज खाना नहीं रहेगा, ऐसा हो गया है, आज खाना है तो भोजन तो है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर कोई आज के दिन का आनंद मनाने में लगा हुआ है। तो मेरा सवाल हमेशा स्कूल जाने वाले बच्चों से कहो, कॉलेज जाने वाले जवानों से कहो, ये सवाल तो रहता ही है। और जो बहुत पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नई जनरेशन है उनमें से कईयों को आज के दिन का खास महत्व नहीं मालूम। हाँ, लेकिन एक मालूम है कि आज के दिन सभी कुछ जल्लोश मनाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर लग जाते हैं, कुछ मिठाइयाँ कहीं पे बंटती है, स्कूल में बुलाया जाता है और एक माहौल होता है आज के दिन में। कई लोग आज के दिन में पिकनिक का प्लान भी बनाएंगे, घूमने जाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, कुछ आनंद मनाएंगे। चलो आज रिश्तेदारों के भी घर जाएंगे, क्योंकि आज फुल फ्रीडम होता है। मतलब कोई काम पर से भी फोन नहीं आएगा किसी को आज। क्योंकि मैं जब मेरा काम चलता था तब आज के दिन में मैं एकदम रिलैक्स रहता था, कहीं से फोन नहीं। क्योंकि पहले छुट्टी के दिन में भी दिन भर कॉल चलते रहते थे और काम चलता ही रहता था, फिर भी वो छुट्टी जैसी नहीं होती थी। लेकिन आज के दिन की छुट्टी लगती थी, क्योंकि आज सभी कुछ बंद रहता था, कहीं से भी कोई कॉल आ जाएगा ऐसा कोई अपेक्षा ही नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस खुशी को मैं और आप मनाते हैं, क्या इस खुशी की बुनियादी सच्चाई हम में से कोई जानता है क्या? कि इस आनंद को मनाने के पीछे जो एफर्ट लगा हुआ है, इस एफर्ट को कोई याद करता है क्या? सभी क्या याद कर रहे हैं? जैसे कि 2 दिन से या कल से हम लोग ये लेने में लगे हुए थे, अरे मेरे पास तो है नहीं, जाके लेके आएंगे। ये बच्चों ने बलून वलून कहाँ से खरीद के लेके आए, सब सजाते बैठ गए, सब करते रहे। सभी लोग कुछ ना कुछ करे। 15 अगस्त है, सब प्लान किए। क्या क्या प्लान किए? सारे प्लान करने में ये प्लान हम क्यों कर रहे हैं, इसकी बुनियाद को किसी ने सोचा है क्या? भारत के कोने कोने में आज के दिन में जो है ये आनंद ये नहीं कि सिर्फ मुंबई वाले हैं। ये आज आप तमिलनाडु में चले जाओ कि कश्मीर में चले जाओ कि आप चेन्नई में चले जाओ, हर जगह आज एक उल्लास का दिन होगा। पर कभी ऐसे बैठ के सोचे कि ये जो दिन है इसके पीछे क्या चीज लगा होगा, क्या एफर्ट लगा होगा? तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये इतना सस्ता नहीं मिला था। 15 अगस्त के दिन में जो झंडा फहराया गया, तो वो झंडा फहराया जाना, फहराने वाले ने तो एक रस्सी खींच दी और झंडा फहरा दिया गया और बहुत जल्लोश उस रात को हुआ। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। काफी चीजों में बताया भी जाता है कि कितने ही मार्टियर इसमें शहीद, मतलब कितने शहीद हो गए इसके अंदर, कितनों ने, मतलब देखो क्या क्या लगा इसके अंदर। सबसे पहले तो बहुत कीमत, यानी कि पैसा लगा इसके ऊपर। ऐसे नहीं कि ये बिना पैसा खर्च किए ये आज़ादी आई है। हर एक को अपना बहुत कुछ देना पड़ा था। यदि आप इतिहास में पीछे चले जाओ, अच्छा कोई मुझे बता सकता है हम ये कितनी आज़ादी मना रहे? हाँ 70। चलो इतना तो ध्यान में है, क्योंकि अभी सब जगह वो दिखा रहेगा 78वीं हम मना रहे, तो याद है। चलो अच्छी बात है। 78वीं 78 78वीं सालगिरह जो है ये आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, है ना? सही है ना? 78वीं है, 78 है, वही 78। अरे 47 तो आज़ादी का साल था वो, है ना? अभी ये 78वीं सालगिरह है ना? अरे मैंने इंटरनेट पे कल चेक किया था बाबा, पक्का है है ना?
तो इसके पीछे क्या क्या लगा हुआ है? सबसे पहले तो उस समय में लोगों ने अपना पैसा लगाया, घर बेच बेच के भी आजादी के लिए उन्होंने अपना काफी कुछ खर्च किया। कईयों ने अपना पूरा समय इसके अंदर डाल दिया, वो भूमिगत रहे, जमीनों के नीचे छुपकर यहां वहां से पूरा खतरा उठाकर आजादी के लिए काम करते रहे, है ना। बहुत एफर्ट लगा इसके अंदर, कईयों ने अपना समय दिया उसके अंदर, और सबसे उत्तम तो कईयों ने अपनी जान ही दे दी उसके अंदर, है ना। तो ये इतना सस्ता और इतना आसानी से मिला हुआ आजादी नहीं है जिसको हम इतने आसानी से ले लेते। कई बार इसकी महत्वता को जाने कि ये क्यों भी याद किया जाए, जब एक झंडा फहराया जाए, जब आजादी का दिन पुकारा जाए, तो ये क्यों किया जाए? आनंद तो है ही है, लेकिन ये आनंद से बढ़कर एक कॉलिंग है नई जनरेशन के लिए कि जे पुराने लोगों ने इस आजादी के लिए जो एफर्ट डाला, हमारे बैठे रहने के लिए नहीं। समझ रहे? आज हम कैसे कुछ सोचेंगे, क्या देश की भविष्य के लिए कुछ सोचे, देश की बुनियादी चीजों के लिए सोचे, क्या अपने आप के लिए हम सोचे? उन्होंने देश के लिए कुछ सोचकर अपने आप को बलिदान कर दिया। खैर, मैं केवल उन्हीं की बात नहीं करूंगा, मैं बाइबल में भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा ये दायित्व बनता है, जैसे बाइबल भी हमको बताती है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश पर हमें ईमान लाना है। ऐसा ना सोचे क्योंकि हम बाइबल पढ़ने वाले हैं तो हमें इस देश के बारे में सोचना ही नहीं है। यीशु मसीह भी जिस देश में रहते थे उस देश का टैक्स भरते थे, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? किसी को पता है? यीशु मसीह ने भी टैक्स पे किया है, क्योंकि जहां वो रहते थे अपना टैक्स उन्होंने मछली के मुंह से निकालकर भी पे किया है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर को जो देना है हमको, हमारा तन मन धन, हमारा समय, हमारी मेहनत, सब देना है परमेश्वर को। वो परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को देना है, लेकिन जो देश का है वो देश को भी देना है। हम ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि सियोन देश हमारा देश है तो इस देश से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिस देश में है उस देश में जब तक है तब तक ईमान तो लाना होगा। आप लोग जब, जैसे कि हम भी एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, क्योंकि वो भाड़े का घर है इसलिए उस घर की दीवारों को हम खोदते नहीं बैठेंगे, उस घर को हम कभी ख्याल रखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्योंकि हम यहाँ इस घर का तो रेंट है, हमारा खुद का घर थोड़ी है ये, तो हम कलर नहीं मारेंगे, ऐसा करेंगे क्या हम? नहीं, हमको क्योंकि उस घर में रह रहे हम उस घर को कलर भी करेंगे क्योंकि वो घर अच्छा दिखे। घर की दीवारों फटने लगी तो हम उसको थोड़ा सा कुछ करके अच्छा, मतलब उसको खूबसूरत बनाएंगे, कुछ शो की चीजें लाकर लगाने, शो की चीजें भी लगाएंगे, क्योंकि हम उस घर में रह रहे हैं अभी। तो जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश पर ईमान तो हमको लाना होगा। उस देश की बुनियाद के लिए क्या करना है इसके लिए हमें सोचना तो होगा। हालेलुया। तो एक मसीह होने के नाते हमारा ईमान जो है इस देश पर भी रहे। जो कैसर का है वो कैसर को तो देना है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। लेकिन सारी बातों में यदि बाइबल के नजरिए से हम आजादी के बारे में देखें, क्योंकि हम तो देखते हैं आज गली गली में, चौबारे में, हर जगह पर स्वतंत्रता के गीत तो बड़े जोरों से गाए जाएंगे, और जब देश की आजादी के गीत गाते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनको तो प्रेरणा भी आ जाती है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। नई जनरेशन को फर्क नहीं पड़ता कि आजादी के गाने, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं इसका मजा क्या है। क्योंकि जो बंधन में है थे उनको आजादी का मजा मालूम है, लेकिन जो कभी बंधन का अनुभव ही नहीं किया उनको आजादी का क्या पता। जो जेल से बाहर आया वो बोलेगा अरे बाप रे, कोई दुश्मन भी मेरा देश में जेल में नहीं जाना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि पुराने समय में जब वो एक इंटरव्यू चल रहा था, किसका, वो संजय दत्त का, कि जेल के बारे में आपका अनुभव, बोला मेरा शत्रु भी कभी जेल में नहीं जाना चाहिए। जो जेल का अनुभव मैंने लिया है वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। भयंकर है, भयानक है वो, चाहे वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी होने दो, वो जेल के अंदर सब एक बराबर हो जाते हैं। तो बोलते मैंने सीख लिया जिंदगी का फलसफा, इसके अंदर कभी जेल में कोई आना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है जो जेल के अंदर रहा है उसको मालूम है आजादी का आनंद क्या होता है वो। हालेलुया। तो इसीलिए वो आनंद नई जनरेशन को नहीं पता होगा कि आजादी का असली आनंद क्या है। लेकिन बाइबल के नजरिए से कुछ बातों को यदि हम देखें, बाइबल बताती है यूहन्ना 8:36 को शुरू करते, ये तो हर साल मैं इस वचन को पढ़ता ही हूँ और इस बार भी इसे पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे हम। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आमीन,
तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि आजादी सिर्फ झंडा के फहराए जाने से नहीं है, आजादी केवल आजादी के गीतों को गाने से नहीं है। आज अच्छे अच्छे आजादी के जैसे ही कुछ अच्छे गीत गाए कि मैं आजाद हूं, तो ये गाना गाने के बाद वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, चलो हमने सबने मिलकर गीत गाया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से, है ना, तेरे लहू से हूं। तो क्या सचमुच की आजाद हो क्या? फिर तुम सचमुच की आजाद हो जाओगे यदि तुम आजाद किए जाओगे। कौन आजाद करेगा तुम्हें? यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सचमुच के आजाद हो जाओगे। अब देश की आजादी एक तरफ, पता कोई बता सकता है आज 15 अगस्त है कि 15 अगस्त केवल भारत का ही 15 अगस्त का आजादी का दिन होता है क्या? या आज के दिन और भी कोई आजादी का दिन मनाता होगा? या कौन बोले? हाँ, कौन बोला ये अपना? हाँ, ज्योतिष। मैं भविष्य वक्ता मेरे मुंह से आ जाता बार बार जब ज्योतिष का नाम लेना होता तो मेरे को ऐसा लगता है मैं भविष्य वक्ता बोलूं क्या, ऐसा है ना। ज्योतिष ने कहा आज नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनका भी आज आजादी का दिन है। आज सऊदी का भी आजादी का दिन है, सऊदी या दुबई का, आज उनका भी आजादी का दिन है। और एक आजादी एक देश है, तो आज के दिन में 5 देश आजादी का दिन मनाते हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आजादी तो मना रहे, वो अपने अपने तरीके से मना रहे, कि बड़े बड़े झंडे फहराए जाएंगे, बड़े बड़े आजादी के गीतों को गाए जाएंगे और सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सच्ची आजादी बाइबल एक अलग ही तरीके को बताती है कि यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सचमुच की आजाद हो जाओगे। यदि हम उस घटना की तरफ चले जाएं जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर थे और यीशु मसीह के आसपास 2 लोग और थे, है ना, 2 चोर और थे, दोनों का अपना अपना चुनाव था। आजादी उनके पास थी, आजादी का जो चाबी उनके पास में ही थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीके से उसे स्वीकार किया या अस्वीकार किया। हम किस तरफ है ये हमें देखना है, क्योंकि पापी तो सबको ही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कोई धर्मी नहीं है। तो यीशु मसीह तो क्रूस पर टंगे हुए हैं और यहां पर 2 लोग आसपास में हैं, दोनों ही जानते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर टंगाया गया, इनके बारे में क्या बातें इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे जहां में की जा रही है। एक ने स्वीकार किया, मैं मानता हूं कि तू उद्धार दे सकता है, और यीशु मसीह ने उसको वहीं पे कहा कि आज ही तो मेरे साथ में अधोलोक में या स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और दूसरे ने इंकार कर दिया, और क्या हुआ? वहीं पे उसकी आंखें प्लक कर दी गई। कौन? चील ने आके आंखें ले ली थी। कौन था वो पक्षी जिसने उसकी आंखें निकाल ली? कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कौन सी तरफ है? जहां एक ने स्वीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह आप उद्धार करता हो, आप ही मसीहा हो, तब यीशु मसीह ने वहीं पर उसको उद्धार दे दिया। तो उद्धार सबके लिए है, लेकिन फिर भी ये उद्धार सबके लिए नहीं है। ये कैसे? बोलो। उद्धार दोनों के लिए था, लेफ्ट वाले के लिए भी था, राइट वाले के लिए भी था, लेकिन मिला एक कोई। हालेलुया। तो हर कोई जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। तो उद्धार दोनों के लिए, उद्धार सबके लिए, लेकिन मिलता कुछ के लिए। वो कैसे? जब आप अंगीकार करते हो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तब उद्धार आपका है। गलतियों की पत्री उसके 5वीं अध्याय उसके पहली आयत में क्या लिखा है? गलतियों 5वीं अध्याय और पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसीलिए इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। आमीन। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए
हमें स्वतंत्र किया है। यदि हमने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया, यदि हमने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया, यदि हमने मसीहियत की पहचान अपने जीवन में ले ली, यदि ईमान के साथ मसीहियत में चल रहे हैं, तब यहां पर वचन मेरे और आपके लिए यह कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। क्या इसे आप इमेजिन कर सकते हो? क्या इसकी तस्वीर अपने सामने ला सकते हो कि मसीह ने हमें आजाद किया, इसलिए नहीं कि हम फिर से गुलामी में चले जाए। हालेलुया। इज़राइल ने कई बार यह गलती की, वे आजाद किए गए लेकिन फिर गुलामी में जाते रहे। उनका इतिहास रहा है, वो बार बार गुलामी का अनुभव लेते रहे। कभी 400 साल की गुलामी ले ली, तो कभी 70 साल की गुलामी ले ली। गुलामी में वो पड़ते ही रहे। क्यों? क्योंकि वे अपने विचारों से चल रहे थे, वे रिबेलियस लाइफ जी रहे थे, लापरवाही का जीवन जी रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास लापरवाही करने का कोई कारण ना हो, क्योंकि हमारे पास प्रभु का जीवता वचन है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। क्या इस सुबह के समय हम अपने हृदय को गंभीर करेंगे कि मैं आजाद हूं, इसलिए नहीं आजाद हूं कि मैं फिर गुलाम हो जाऊं। हालेलुया। लेकिन हम सुबह को आजाद होते हैं, शाम तक गुलाम बन जाते हैं। आप सोचे, जिस दिन सुबह आप उठते हो, आप एक आजादी के साथ उठ रहे हो, लेकिन यह ना हो कि आपने दिन भर में कुछ ऐसे काम कर दिए कि आप गुलामी के हालात में सो रहे हो। ना हो ऐसा। ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने यदि मुझे आजाद किया है, तो गुलाम होने के लिए लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मुझे स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम हो चुका। हालेलुया। जो गलतियां करता है, जो अनैतिकता का जीवन जीता है, वो पाप के दासत्व में अपना जीवन जी लेता है। इसीलिए हरकस प्रयत्न करें कि मैं उस गुलामी के अंदर ना चला जाऊं, क्योंकि पाप अपने साथ कई तकलीफें लेकर आ जाता है। पाप का दंड है, और इस दंड से बचने के लिए मैं और आपको जो आजादी मिली है, उस आजादी का आनंद हम आत्मिकता में मनाएं। वचन बताता है उसी की 13 अध्याय के अंदर, 13 आयत में, सॉरी 13 अध्याय नहीं, उसी का 13 आयत, गलतियों 5वीं अध्याय 13 आयत। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, क्योंकि हम आजादी के साथ में चल तो रहे होते हैं, जैसे कि इज़राइल कई बार आजादी के साथ चलता रहा, एक सामर्थ्य के साथ में चलता रहा, और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती थी, उन्हें किसी का भय नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस आजादी को उन्होंने अनैतिकता में गुजार लिया। कैसे? क्योंकि वे कुछ पावर थे उनके पास, वो कहीं हारते नहीं थे, तो जब लोगों के बीच में से गुजरते तो वे कुछ भी करने के लिए आजाद थे। ऐसा हो गया तो वो कुछ भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो अन्य जातियों के लड़कियों के ऊपर अपनी निगाहें डाल रहे थे, उनके तरीकों को अपने अंदर ले रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था हम जो भी करें हमें कुछ नहीं होने वाला। टेकन फॉर, क्या बोलते उसको, हल्के में ले लिया उन्होंने उस आजादी को, और कुछ भी चीजें अपने अंदर आने दे दी उन्होंने। वो उनके रीति रिवाज, उनके तौर तरीके, उनका जो भी अंधविश्वास का हो, अविश्वास का हो, उनकी मूर्तियां, आइडल, एवरीथिंग उन्होंने अपने अंदर आने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए जब आजादी के साथ चलते होते हो तो सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जितने लापरवाह होकर हम चलेंगे, उतना बुराई का हो या उतने नुकसान का हो या कोई भी। एक देश की सेना जब किसी पर युद्ध करने के लिए चलती है, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी है, इसलिए वो आंख बंद करके हमला नहीं कर देती है, वो पूरी सतर्कता बरतती है। चाहे हमारे पास कितने बड़े न्यूक्लियर बम क्यों ना होने दो, चाहे हमारे पास कितने पैदल सैनिक होने दो, हवाई जहाज वाले सैनिक होने दो, बहुत बड़ा तामझाम क्यों ना होने दो, फिर भी पूरी सतर्कता के साथ में वो लोग लड़ाई करेंगे। हालेलुया। तो इस बात को समझें कि परमेश्वर की सामर्थ तो हमारे पास है, परमेश्वर हमें कभी हारने तो नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके हम कैसा भी करते रहेंगे, हमें सतर्कता के साथ में चलना होगा।
हमारे हर कदम को हमें सोच समझकर बढ़ाना होगा, क्योंकि विरोधी आपके एक गलती को ताड़ने में लगा हुआ है। वो तो आपकी एक छोटी गलती ढूंढने में लगा हुआ है और आप बड़े विश्वास के साथ में चल रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है क्यों आप पूरी बाइबल पढ़कर चल रहे हो, आप 2-3 दिन का उपवास कर रहे हो, आप सारे चीजों में सबसे बढ़कर हो, तो इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलने के टाइम पे ही वो छोटी गलती ढूंढ रहा होता है। कि गलती तो तुम्हारे पास फिर भी निकलेगी भाई, क्योंकि आप उन छोटी छोटी चीजों को छोड़ दोगे, लेकिन वो जो विरोधी है वो छोटी चीजों को छोड़ता नहीं। उन छोटी छोटी चीजों को मिलाकर वो बड़ी चीज बना देगा आपके जीवन में, और आप कब गुलामी में चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा आपको। हालेलुया। निर्गमन के निकालिएगा नहीं, वो पहले अध्याय के अंदर जब मैं एक बार क्या हमेशा ही जब भी आप पढ़ो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उस चीज को मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को इतने सामर्थ के साथ में चला रहा था, लेकिन लिखा है कि अचानक से एक ऐसा समय आ गया कि वो एक फिरौन के गुलाम बन चुके थे। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, याकूब से वायदा किया, इसहाक से वायदा किया, और उनकी संतान इतनी बढ़ गई थी कि लोग उनसे डरते थे, तब ये गुलाम कैसे हो गए? मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ में चले कि उस कॉन्फिडेंस के साथ में चलते चलते कब वो गुलामी में चले गए वो उसका पता ही नहीं चला, गुलाम बन गए। हम भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ में चल रहे होते हैं, और कब गुलाम बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। किन चीजों का गुलाम बनेंगे? जरूरी नहीं कि ये कोई दूसरा देश आकर आपको गुलाम बना देगा, हो सकता है देश के अंदर की चीजें ही आपको गुलाम बना दे, देश के अंदर के लोग ही आपको गुलाम बना दे, लेकिन सतर्कता के साथ में आप चलोगे, क्योंकि बाइबल बताती है मसीह ने तुम्हें बुलाया है आजाद होने के लिए, तो इस आजाद रहो हमेशा, गुलामी के दास के दासत्व में न चले जाओ। ये होने का कारण होता है जब हम लापरवाही के साथ में जिएंगे। आज भी यदि देश हर साल आजादी मना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश की सेना आजाद होने के बाद आराम से अभी घूम फिर रहे, वो आज के दिन ज्यादा सतर्क रहते हो। क्या आपको पता है आज देश की हर पुलिस, हर सेना पूरे ज्यादा डबल सतर्कता के साथ में काम करती है, क्योंकि आज ही के दिन को बिगाड़ने के लिए बाकी के विरोधी लोग काम कर रहे होते हैं। तो आप समझ जाइए, जहां पर आपको लगता है कि मैं आजादी के पूरे चरम सीमा पर हूं, वहीं पर आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पर शैतान आपकी एक गलती को ढूंढना चाहता है। सो ध्यान में रखें, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना बेशकीमती लहू बहाया। यदि उस रक्त की महत्वता को मैं और आप जान लेंगे, यदि उस लहू के बलिदान को मैं और आप यदि जान लेंगे, तो सच्ची आजादी हम वहीं से प्राप्त कर पाएंगे। चाहिए कि उस लहू की कीमत को जाने, उस बलिदान को जाने। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ। यशाया 53 के अंदर 3रे आयत में लिखा है, पढ़िए एक बार, तो आपको खाली एक नजारा बताता हूं कि मेरे और आपके लिए यदि पुत्र आजाद कर रहा है, वो आजादी इतनी हल्की आजादी नहीं है। यशाया 53:3 क्या कहता है? वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और किसी ने उसका मूल्य जाना ही नहीं। कोई उस क्रूस के बलिदान के महत्वता को समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो सच में उस स्वतंत्रता को जानते हैं ना, वे यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को याद करके रोते हैं। आपने कुछ मसीहियों की आंखों में आंसू देखे होंगे। वो आंसू क्यों आते हैं पता है आपको? क्योंकि वो उसकी कीमत जानते हैं, उस बलिदान की कीमत जानते हैं। प्रभु भोज के दिन कई लोग आंसू बहाते हैं, किसी को मालूम नहीं समझ में आता क्यों आंसू बहा रहा है। ये तो मीठा वाला ब्रेड खा रहे हैं, मस्त में मीठा सा जूस पी रहे, तो रोने की क्या जरूरत है? लेकिन रोएगा वो जो उस बलिदान के महत्वता को जानेगा कि वो बलिदान इतना हल्का नहीं था। ऐसे ही इस देश की आजादी भी मुझे और आपको जो मिली है, वो इतनी सस्ती नहीं मिली कि जिसे हम बिल्कुल हल्के में ले लें। प्रभु यीशु मसीह हमें आह्वान करते हैं, वो आज भी हमें बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसलिए नहीं कि हम कंफर्टेबल लाइफ के साथ में उसके सामने रहे, उसी बोझ के साथ में रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नजरिए के साथ में सृष्टि को हम देखें, तब उस बलिदान का एक खास महत्व भी आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर हम सब